गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने IST इंस्टीट्यूट के सेंट्रल डायरेक्टर मिस्टर गुंजन कुमार मौजूद हैं। आइए आपके कुछ सवालों के जवाब इनसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। मैंने गूगल पर आपके वेबसाइट के बारे में देखा। जी आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, बेसिकली आज कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेंटर से कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो उन्हें एक रेगुलर कोर्स मिल जाती है और रेगुलर कोर्स के माध्यम से वे एक अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो काफ़ी दूर रहते हैं, मतलब उनके एरिया में कोई भी कंप्यूटर सेंटर मौजूद नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि वैसे बच्चे जो गरीब है और वो इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक योजना चालू किया है और इसका मेन मोटो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वैसे बच्चे जो कहीं जा करके कंप्यूटर कोर्स नहीं कर सकते हैं, वे हमारे यहाँ आकर के निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ इस योजना में एडमिशन लेना चाहे तो वो एडमिशन कैसे लेगा? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उनको सबसे पहले हमारा वेबसाइट खोलना पड़ेगा। हमारा वेबसाइट का नाम है www.istcomputer.com। वे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे कॉर्नर में स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन है, लेकिन वहाँ नहीं जाना है अभी आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे लिंक दिए गए हैं। लिंक में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डाटा आपको डालने पड़ते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका फ़ोटो हो गया। जब ये सारा चीज़ आप वहाँ पे फीड करते हैं तो नीचे में दिखेगा आपका एक रजिस्टर नाउ बटन आता है या फिर सबमिट नाउ, उसमें आप क्लिक करेंगे तो बच्चे का अपना एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। एडमिशन के बाद क्या करना होगा सर? एडमिशन के बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। उस फॉर्म में यूज़र आईडी या फिर आप उसको बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूज़र आईडी आपका मिलेगा और उसी के बगल में आपका पासवर्ड मिल जाता है। तो बच्चे को क्या करना पड़ता है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करने के बाद एक QR कोड आता है। QR कोड में जो भी रिलेटेड एग्जाम फ़ी है वो एग्जाम फ़ी को वहाँ पे करना होता है, ठीक है, और वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजनी होती है। किसी कोर्स से एग्ज़ाम कब होगा सर? देखिए, ये तो निर्भर करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपने 1 महीने का कोर्स लिया है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 1 महीने के बाद होगा। आपने 6 महीने का कोर्स लिया है तो एग्ज़ाम आपका 6 महीने के बाद हो जाता है। एग्ज़ाम का प्रारूप क्या होगा सर? एग्जाम का प्रारूप जनरली डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए सेम लागू होते हैं। बट हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितने भी एग्जाम होंगे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगी और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। आपका जो सही आंसर होगा आपको उस पर टिक करना है और नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। इस तरह से किसी कोर्स में 100 क्वेश्चन होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 30 होंगे। वो आपको शुरू में ही बता दिए जाएंगे कि किस कोर्स के लिए आपका कितना कोर्स आता है, क्वेश्चन आता है। सर सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। आपका एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाता है आप मेरे को केवल व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। मैं 2 से 4 मिनट के अंदर में आपको सर्टिफिकेट व्हाट्सअप कर दूंगा। हाँ, अगर मैं बिजी रहा तो मैं आपको टाइम दे दूंगा कि मैं अभी बिजी हूँ, 2 घंटे के बाद आपका भेज दूंगा। क्या कोई सर्टिफिकेट पहले मिल सकता है सर? नहीं, ये तो संभव नहीं है। जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे तब तक आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो उसी तरह से बना हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं क्या कि सर मुझे पहले सर्टिफिकेट चाहिए। मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस तरह का मैसेज मुझे ना करें। क्यों? क्योंकि पहले यानी कि समय से पहले आपको सर्टिफिकेट मिलना असंभव है। सर अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेता है और उस कोर्स का पढ़ाई वो स्टूडेंट कैसे कर सकता है? एडमिशन लेने के बाद आईडी के अंदर स्टडी मटेरियल्स दिए गए हैं। जैसे आपने ADCA में एडमिशन लिया है तो ADCA से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो सारा वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप उस स्टडी मटेरियल को देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में फिर से रिविजन वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ रेफरेंशियल वीडियोस की व्यवस्था की हुई है। मतलब क्या है कि आप उस वीडियो को देख करके भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से पढ़ाई कीजिए। उसका वजह ये है कि पूरे इंडिया में एक पर एक टॉप क्लास के ऐसे ट्यूटर हैं जो आपको काफ़ी अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस मैंडेटरी को हटा दिया है। मीन्स कि आप यूट्यूब में जाएं, अपने पसंदीदा जो भी चैनल है उसको सेलेक्ट कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग में जो भी पढ़ाई करना चाहें वो पढ़ाई कर सकते हैं।
क्या पढ़ाई के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है? नो नो नो, यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, जो वीडियो आपको मिल रहा है उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसके लिए चार्ज नहीं देना है, जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है कोई भी चार्ज नहीं देना है, यहाँ तक कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रहा है उसका भी कोई चार्ज नहीं देना है। केवल और केवल जो एग्जाम फी होता है वो आपको देना पड़ता है। ये कोर्स कौन कौन कर सकता है सर? कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड में है। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप आंध्र प्रदेश में है तो आप नहीं कर सकते हो, आप कर्नाटक में है तो आप नहीं कर सकते हो, आप दिल्ली में हो तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जो भी करना चाहिए कोर्स को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस मोड में हो रहा है और कोई भी और कहीं से इस कोर्स को कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट एक साथ कितना कोर्स कर सकता है? एक साथ आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप 2 कोर्स करना चाहें तो आपको 2 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप एक कोर्स करना चाहें आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें कोई नियम नहीं है, आप एक साथ जितना कोर्स करना चाहे कर सकते हैं, या फिर एक कोर्स करने के बाद भी आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट को केवल एग्ज़ाम फ़ी देना होता है, लेकिन वो फ़ी कैसे पेमेंट करेगा? जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के अंदर एक QR कोड आता है, वो आप स्कैन करेंगे और उसके बाद उसको आप पे करेंगे। पेमेंट करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है केवल आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पेमेंट्स आ रहे हैं और कहीं मुझे कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट जो है वो पेमेंट का वो मुझे ज़रूर शेयर कर दें। तो किसी भी कोर्स के लिए पासिंग मार्क्स कितना है? 33%। जो भी एग्ज़ाम के लिए पास मार्क्स होते हैं वही हमारे यहाँ भी होते हैं। सर क्या स्टूडेंट का एडमिशन होने पर उससे एडमिशन फॉर्म मिलेगा? हाँ, यहाँ से जैसे ही आपका एडमिशन होता है ना, मैं आपको यहाँ से एडमिशन फॉर्म भेज दूंगा। क्या स्टूडेंट का एडमिशन होने पर उसे आईडी कार्ड मिलेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, A to Z सभी बच्चों को हमारे संस्थान की तरफ से आईडी कार्ड भी जनरेट करके उनको उनके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते हैं। क्या स्टूडेंट का एडमिशन पर उसे एडमिट कार्ड मिलेगा सर? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एडमिशन फॉर्म भी उनको दे दिए जाते हैं, आईडी कार्ड भी दे दिए जाते हैं और एडमिट कार्ड भी दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को पता चल जाए कि उनका एग्ज़ाम जो है वो किस दिन होगा। मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, शायद आपको याद ना हो, लेकिन मैं ये क्वेश्चन खुद से ही राइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन अगर बाय द वे मैं भूल जाता हूँ तो मैं वो एग्ज़ाम कब लिख सकता हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस दिन एग्ज़ाम का डेट आप डिप्यूट किया गया है, अगर उसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, और उसका कोई टाइम नहीं है। आपका जो बाउंडेशन नहीं है कि आपको 7 से 8 के बीच में, चाहे 10 से 12 के बीच में एग्जाम लिखना, ऐसा बात नहीं है। आप दिन भर में कभी भी एग्जाम लिख सकते हैं और उसके बाद भी आप जब चाहें तब आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है और मैं आपको बार बार बता देना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में भी जिक्र किया है कि आपको एग्जाम केवल एक ही मौका मिलेगा। अगर आप गलती कर जाते हैं एग्जाम में तो वो एग्जाम आपका कैंसिल माना जाएगा। इस स्थिति में आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भर करके दोबारा एग्जाम लिखना पड़ेगा। सर क्या स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और मार्क्स एक ही मिलेगा, एक ही मिलने की सुविधा है? हाँ, हम लोगों ने ये सुविधा बरकरार रखा है। जनरली होते हैं क्या कि सर्टिफिकेट अलग होते हैं और मार्कशीट अलग होते हैं। अब यहाँ पे समस्या ये होती है क्या कि जब आपको कहीं पे अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है और वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है अपलोड का, जब आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को स्कैन करते हैं तो वो एक नहीं रहता है बल्कि वो 2 रहता है। अब उस केस में आप क्या करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो मार्कशीट आपका छूट जाएगा, मार्कशीट अपलोड करेंगे तो सर्टिफिकेट आपको छूट जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है ना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को कंबाइन करके एक कर दिया है ताकि वो हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो वो कृपया इसका प्रोसेस क्या होगा? फ्रेंचाइजी लेना काफ़ी आसान है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंचाइजी चल रहे हैं। अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर वे कंप्यूटर सेंटर खोल चुके हैं तो वो हमसे जुड़ करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास नहीं होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मेरा सोच है क्या कि सभी बच्चे एग्जाम में पास हो ही जाते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वे तुरंत री एग्जाम फॉर्म भर करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। उनके लिए मतलब उन्हें कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया है, फिर फ़ोटो में कोई मिस्टेक है, तो वे क्या करेंगे? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जल्दबाजी में फॉर्म भर रखा है और जल्दबाजी में फॉर्म भरने के कारण उनका फोटो वगैरह वो भूल जा रहे हैं।
तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि अपना जो पासपोर्ट फ़ोटो है वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज के दीजिए, मैं उसको अपलोड कर दूँगा। अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म में मिस्टेक हो तो वो क्या करे? हाँ, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप मेरे को टेक्स्ट कर दो कि सर मेरे इस जगह पे ये इशू आ गए हैं, मैं जितना जल्द से जल्द हो सके उनको करेक्ट करके अब फिर दोबारा मैं आपको उसका रिस्पांस दे दूंगा। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्या कि कुछ मिस्टेक हो जाता है तो वे फिर से फॉर्म भर देते हैं। मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप 2 बार फॉर्म मत भरिए, 3 बार फॉर्म मत भरिए, आप एक ही बार फॉर्म भरिए, वो फॉर्म मेरे पास आ जाता है। बस आप मुझे केवल टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप में कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है, इसमें ये मिस्टेक है, काइंडली वो मिस्टेक को ठीक कर दीजिए। तो स्टूडेंट पासवर्ड कैसे चेंज करेगा? वो स्टूडेंट के लॉगिन में, जब स्टूडेंट अपना लॉगिन करते हैं तो दाहिना साइड में ऊपर में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वे अपना पासवर्ड अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जैसे कि मैं आप ही की बात करता हूँ कि मान लिया जाए कि अभी अभी आपने एग्ज़ाम लिखा है, आपने एग्ज़ाम लिखने के बाद मेरे को व्हाट्सअप कर दिया कि सर मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको मैं आपका सर्टिफिकेट जनरेट करके मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप करने के बाद अब आपको ये चाहिए कि नहीं सर मुझे सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप जो कुरियर चार्ज होते हैं जनरली 120 रुपये के आसपास होती है, वो 120 रुपये आप मुझे पे करके आप घर पर अपना सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आपका सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई कर सकता है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप क्या कीजिए, मोबाइल का जो स्कैनर है वो स्कैनर लीजिए और सर्टिफिकेट के QR कोड के पास आ जाइए। वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि आपका जो डाटा है, जो सर्टिफिकेट में डाटा दिए गए हैं, वो उस QR कोड से स्कैन हो जाते हैं। एक और प्रोसेस है कि आप वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे आपका एक स्टूडेंट जोन ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट जोन ऑप्शन के नीचे में देखेंगे आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा वहाँ पे सर्टिफिकेट आपका ऑथेंटिक है या नहीं है वो आपको प्रूफ वहाँ पे मिल जाता है। सर स्टूडेंट मटेरियल एवं स्टूडेंट स्टडी मटेरियल स्टडी वीडियो के बारे में थोड़ा बताएंगे? हम लोगों ने लगभग जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है और हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि हर तरह के बच्चे इसको अच्छे से समझ सकें। तो हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, ज़्यादा से ज़्यादा में कोशिश किया है कि दोनों लैंग्वेज में से करने का। तो स्टडी मटेरियल आपको आपके ID के अंदर मिल जाते हैं। और जहाँ तक वीडियो की बात है तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि एक आपके इंडिया में बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जहाँ से भी वीडियो देखना चाहें आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल जाता है तो वो क्या करे? इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। आप अपना नाम, अपना पिताजी का नाम है ना, ये दोनों लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जैसे ही फ्री हो जाऊँगा आपको आपका यूज़र ID और पासवर्ड भेज दूंगा। क्या एग्ज़ाम फ़ी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर किसी ने आपको बोला है कि अलग से कुछ चार्ज लिए जाते हैं तो यह पूरी तरह से निराधार है। मैं इसका खंडन करता हूँ। क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूँ और हमेशा मैं यही बात बोलूँगा कि यह आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए योजना है, ठीक है ना। केवल और केवल आपको एग्ज़ाम फ़ी देना होता है, जिसे मैंने वेबसाइट में गुरु दक्षिणा के नाम से रखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपको भी मालूम है कि गुरु का ज्ञान बिना गुरु दक्षिणा के पॉसिबल नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वह क्या बोल सकते हैं हम लोग, सफल नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एग्ज़ाम फ़ी को गुरु दक्षिणा के नाम से वहाँ पे मेंशन कर रखा है। जो भी एग्ज़ाम फ़ी है वो 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं, उसी पर आधारित है। ऐसा भी नहीं कि आपको गुरु दक्षिणा के नाम पे 100, 1000, 2000, 4000 रुपये देना है, वैसी बात नहीं है। जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो केवल वही नॉमिनल चार्ज आपको देने होते हैं। कोई भी आपसे अलग जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको नहीं देना है। जैसे मान लिया जाए आपको वीडियोस देखने होते हैं या एडमिशन करने होते हैं, इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं देने होते हैं। क्या कोई स्टूडेंट शुरू में एग्ज़ाम फ़ी ना देकर लास्ट में देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, ID जो होते हैं, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये एग्ज़ाम फ़ी हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस समय मैंने ये योजना चालू किया था उस समय यह पूरी तरह से फ्री था। स्टूडेंट से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा था। लेकिन पूरी तरह से फ्री कर देने से यहाँ पे एक समस्या क्या हो रही है कि वेबसाइट को जो मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना, उसके लिए हम लोगों को रिन्यूअल चार्ज देनी पड़ती है,
ठीक है। अभी जैसा कि अभी आपने एग्जाम लिखा, आपको मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, रिश्ता हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहे, ठीक है ना, वेरीफाइड रहे, तो उसके लिए आपके सर्टिफिकेट को वेबसाइट में रहना जरूरी है। तो सर्वर का एक चार्ज होता है, ठीक है। तो वो सर्वर का चार्ज जो हो गया वो आप बोल सकते हैं वेबसाइट मेंटेनेंस चार्ज। तो आपसे जो एग्जाम फी लिया जा रहा है, एक्चुअली वो एग्जाम फी मैं नहीं ले रहा हूं, बल्कि वो पैसा मैं दे रहा हूं सर्वर वाले को, ताकि आपका डाटा लाइफ टाइम आपके वेबसाइट में सेफ रहे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या कि आप जो अभी आपने अभी जो सवाल पूछा कि जो बच्चे बाद में पैसा देना चाहेंगे उसके लिए क्या है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू में पैसा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में पैसा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप पैसा देंगे तभी आपका आईडी एक्टिवेट होगा, उससे पहले आपका आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। अब क्या होगा कि जब तक आपका आईडी एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं मालूम चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, हमारे वीडियोस कैसे हैं, हमारा एग्जाम कब होगा, ये सारी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। आपको अंदाज लगा करके करना होगा कि हो सकता है कि मेरा एग्जाम इतना डेट को होगा, है ना, तो उससे एक दिन पहले मैं पैसा दे दूं। तो इतना टेंशन में रह करके क्या फायदा है। आप एडमिशन लीजिए, एग्जाम फी दे दीजिए और आपका आईडी खुल जाएगा, और आप रिलैक्स माइंड में जब तक चाहे और जैसे चाहे आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद सर। इसी के साथ मेरा सारा क्वेश्चन, मेरे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए IST इंस्टीट्यूट को लेके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा सर ने हमारे जितने भी डाउट्स, जितना भी क्वेश्चन था सब क्लियर कर दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है IST इंस्टीट्यूट के संबंधित तो आप ये क्लियर कर सकते, ये वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।